हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज शिक्षक दिवस है और जेपीएससी ने धमाका कर दिया है। उसी धमाके के बारे में बात करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं शिक्षक दिवस की जेपीएससी की तरफ से आप सभी को गिफ्ट दिया गया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही हम लोग कुछ बात करें इसके पहले तमाम शिक्षक गणों को इस शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई। और मैं सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बल्कि तमाम भारतवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक शिक्षक है। आपने जब चलना शुरू किया तो आपको जिसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया वो भी आपके शिक्षक है। जिस दोस्त ने आपको साइकिल चलाना सिखाया वो भी आपके शिक्षक है। जिसने आपको बाइक चलाना सिखाया वो भी आपके शिक्षक है। यानी जीवन में जो भी कुछ आपने सीखा इस धरती पर, जिस किसी से सीखा है वो सभी शिक्षक है, या जिसको आपने सिखाया है, आपसे जिसने भी दो बातें सीखी है आप उसके शिक्षक है। तो तमाम देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। आगे ऐसे ही शिक्षण के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति करते रहें। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ, हम जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और आज जेपीएससी जागा है ना, सोया था, लेकिन टीचर्स डे पर वो टीचर्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, हायर एजुकेशन के टीचर्स के लिए अच्छा करना चाहती है और जेपीएससी जाग चुकी है। और जेपीएससी जागी है तो जब जागती है ना, एक साथ 3-4 नोटिस जारी कर देती है। आज आप देखिए फिर से 3 से 4 नोटिस आज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर। इसको अगर आप क्लिक करते हैं ना तो आप देखेंगे जेपीएससी ने आज के डेट से 5 सितंबर 2025 के डेट से कितने नोटिस जारी किए हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और ये सबसे नीचे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमें नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ डेट देखिए 5 सितंबर कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो ताबड़तोड़ 6 नए नोटिस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। तो इससे बड़ी उपलब्ध कह सकते हैं कि खुशखबरी क्या हो सकती है टीचर्स के लिए। अगर आप हायर एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये शानदार अब अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सबसे पहला नोटिस किसके लिए है? इंग्लिश विषय के लिए है, 5 सितंबर का। इसको देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसको अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो ओपन हो रहा है ना। ये देखिए ओपन हो गया, दिख रहा है आप सभी को। हटा दो। प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है और ये इंग्लिश विषय के लिए है। अगर आपने इंग्लिश विषय का फॉर्म भरा था अंग्रेजी का, उसके लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले अभ्यर्थी वो ध्यान देंगे। इंग्लिश विषय के लिए दिनांक 10/6/24 से दिनांक 12/6/24 तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहां जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए थे उसको फिर से मौका दिया जा रहा है 10 सितंबर 2025 और 12 सितंबर 2025 तक। वो यहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन करा सकते हैं और इस बार जो वेरिफिकेशन होगा ये लास्ट होगा, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी एब्सेंट हैं, जो भी इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, आप 10 सितंबर और 12 सितंबर को जरूर जाएं और वेरिफिकेशन करा लें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जेपीएससी जाग गया है, आप भी जागें, क्योंकि आप पिछली बार शायद सोए रह गए थे। तो जेपीएससी ने आपको मौका दिया 10 जून 24 और 12 जून 24 तक वहां डीबी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इस बार आप मिस नहीं कीजिएगा और आप जरूर से जरूर जाके डीबी करा लें अपना। अगर जो वीडियो देख रहे हैं वो तो जाएंगे, जो नहीं देख रहे हैं आप सभी का दायित्व है, जो देख रहे हैं अपने दोस्त मित्र को इस वीडियो को शेयर करें जिनका इंग्लिश है, ताकि किसी का भी कह सकते हैं ये भविष्य का फैसला है, उनका भविष्य जीवन से जुड़ा हुआ फैसला है, ये मिस ना हो। आप उन तक ये सूचना पहुंचाएं कि भाई साहब आपका डीवी 10 और 12 सितंबर 2025 को जाके करा लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो डीवी होगा 10 और 12 को, और जिनका पहले हो चुका है, सबको मिलाकर अब फिर मेरिट लिस्ट बनेगा 3 गुना अभ्यर्थियों का और इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जल्दी आयोजित किया जाएगा जिसकी सूचना वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो ये इंग्लिश विषय के बारे में महत्वपूर्ण सूचना थी। इसके बारे में चलिए हम लोग चलते हैं पुनः जेपीएससी के वेबसाइट पर और देखने का प्रयास करते हैं कि वो
अब क्या है ना, और वहां पे जो और नए नए नोटिस हैं उस पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हमने देख लिया, ये क्या था, इंग्लिश का था। फिर है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर ये देखना जरूरी नहीं है, ये आप डाउनलोड खुद कर लीजिएगा। यहाँ जो डीबी के लिए बुलाए गए हैं, जो नए अभ्यर्थी डीबी के लिए बुलाए गए हैं, उनका यहाँ पर लिस्ट है, उनका नाम देख लेना है। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ विशेष चीजें नहीं चाहिए भाई साहब। जो आपने आवेदन के समय लगाया है उसका बस ओरिजिनल, ठीक है, आवेदन के समय जो आपने लगाया है उन सभी का ओरिजिनल लेकर आपको जाना है। ठीक है, उन सभी का ओरिजिनल कॉपी ले लीजिएगा। प्रिंट आउट आपके पास होगा उस आवेदन का, जिरोक्स होगा, उसको ले लीजिएगा और इसका ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। अब दूसरा विषय है केमिस्ट्री, प्रेस रिलीज है केमिस्ट्री विषय के लिए। यहाँ पर दिया क्लिक हियर टू नो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो केमिस्ट्री विषय के सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर देने का मतलब है अब आपको यहाँ प्रोविजनल मार्क्स भी दिखेगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो आपको अपना प्रोविजनल मार्क्स दिख जाएगा, यानी आपका कितना एपीआई बनता है वो आपको दिख जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये वाला नोटिस जरूरी है ना, आपका प्रेस रिलीज केमिस्ट्री वाला। ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ से आपको मिलेगा कि किस प्रकार आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नंबर लगता है कम है, आप कंप्लेन कीजिएगा। आपको अपने एपीआई स्कोर देखने के बाद लगे नहीं मेरा नंबर कम है, मेरा नंबर तो ज्यादा बनना चाहिए, तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो भाई साहब। आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करने के लिए ईमेल आईडी दिया गया है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लगे कि नहीं मेरा नंबर तो ज्यादा बनना चाहिए, जेपीएससी बेईमानी कर रहा है, यहाँ पर मेरा कम दिख रहा है, आप इस ईमेल आईडी पर अपने जो भी प्रमाण पत्र है इससे रिलेटेड, अंक पत्र है इससे रिलेटेड, उसको आप पीडीएफ बना के सिंगल पीडीएफ बनाना है और उसको यहाँ पर मेल कर देना। ठीक है, मेल करने के लिए कोई डेट दिया गया है, हाँ यहाँ पर दिया गया है, ईमेल आईडी पर दिनांक 10/9/25 तक, यानी 10 तक आपको मेल कर देना है। इसके बाद अगर मेल करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी जेपीएससी आपकी नियुक्ति बड़ा ही मुश्किल से, बड़ा ही कह सकते हैं जबरदस्ती लेता है, क्योंकि जेपीएससी को तो जॉब देने का मन करता है नहीं। ठीक है, अब मन किया है तो आप भी तैयार रहें और इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर जाए। सभी चीजों का जो लगे कि मेरा नंबर बढ़ा सकता है, उन सभी प्रूफ्स को पीडीएफ बनाकर आप इस मेल पर भेज दीजिएगा। 10 सितंबर 25 के पहले आपका काम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इंग्लिश और केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। जो बच्चे केमिस्ट्री के हैं उनका अभी डीवी का जो कह सकते कि यहाँ पर डेट नहीं दिया है। डीवी का डेट दिया है क्या? नहीं। इंटरव्यू का डेट दिया है क्या? नहीं। क्या दिया है? अभी आपका सिर्फ लिस्ट दिया है। ठीक है, लिस्ट में आपका नाम है और इसके बाद आपका एपीआई स्कोर कितना बनता है वो दिया हुआ है। और जो इंग्लिश वाले हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो रहा है, लेकिन जिसने पहले वेरिफिकेशन करा लिया उसको नहीं जाना है। ठीक है, आप जिनका हो गया है सो हो गया है, दोबारा नहीं पहुंच जाना कि हम सब फिर से करा लेंगे, नहीं, आपका नहीं जाना है। जिनका जाना है उनका लिस्ट में नाम है, ये सेकेंड लिस्ट है। ठीक है, मौका दिया जा रहा, अच्छी बात है कि अगर इतना बड़ा जॉब है किसी का छूट जाता है किसी कारणवश से, उनको मौका दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत कह सकते थैंक्स जेपीएससी को। और जेपीएससी ने यह नोटिस जो जारी किया है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, यानी टीचर्स डे की खुशी को दोगुना कर दिया है, इसलिए जेपीएससी को तहे दिल से धन्यवाद। और सर आप ऐसे ही नोटिस देते रहें, पर डे देते रहें, और जितनी भी कह सकते पेंडिंग वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करें, यही आपसे प्रार्थना होगी जेपीएससी चेयरमैन से। और जेपीएससी का जो नाम बदनाम है ना, उसको आप इस दाग से उन्हें मुक्त कीजिए। और जेपीएससी को जिस प्रकार बीपीएससी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अभी बीपीएससी का आप देखिए कैलेंडर कितना अच्छा फॉलो होता है सिविल सर्विस का विशेषकर, तो वैसे ही जेपीएससी को भी होना चाहिए। बिल्कुल बीपीएससी जो है ना जेपीएससी से भी ज्यादा करप्ट संस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व के आगे वहां पर बिल्कुल सुधार हुआ, तो यहाँ भी सुधार होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि होगा, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, बस यही चाहते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर में से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।